तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए जहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री लगती है एस टी, तो वहाँ पर द का यूज होता है। ई एस टी कहीं पर भी लिखा होगा तो वहाँ पर उससे पहले द का यूज होगा, ठीक है ना, बेस्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बिगर बेस्ट, ठीक है। तो ये दो का यूज हुआ। अब यहाँ पर दो का यूज हुआ क्या है, दिस इज द आर्टिकल्स। देखो देयर आर टू टाइप द आर्टिकल इन इंग्लिश लैंग्वेज, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। देखो डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, डेफिनेट मीन्स होता है स्पष्ट, ठीक है ना, स्पष्ट होता है। डेफिनेट में स्पष्ट, क्लियर, जो हमको पहले से क्लियर है, पता है कि कहाँ लगाना है, दिस इज द डेफिनेट आर्टिकल। कभी कभी आपको बताया जाता है कि 3 प्रकार के आर्टिकल होते हैं, ए एन और दी। तो होते हैं लेकिन अलग ढंग से ना, तो वो आंसर होगा केवल 2 प्रकार के होते हैं, बस ए और एन दोनों एक ही होते हैं, उनको एक ही माना जाता है ना, नो कि अलग। तो इसलिए कभी पूछा जाएगा कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द आर्टिकल्स, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द आर्टिकल, देयर आर 2, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। तो डेफिनेट मतलब मैंने बताया, डेफिनेट मतलब डेफिनेट है, फिक्स है, दुई, ठीक है। तो दो आर्टिकल जो होता है, और ये क्या होता है, फिक्स होता है, किसी के आगे लगना है, ये फिक्स होता है, इसलिए उसने डेफिनेट कहते हैं, ठीक है। जैसे रिलीजियस बुक के नाम, धार्मिक किताबों के नाम, दी रामायण, दी महाभारत, दी बाइबिल, द कुरान, ठीक है। इनके आगे अब खाली बुक लिखा है, बुक नहीं है, बुक के नाम के आगे आई एम रीडिंग द बुक नहीं होगा, आई एम रीडिंग अ बुक होगा, ठीक है। तो आई एम रीडिंग द रामायण, किसी किताब के नाम के आगे द का यूज होता है। ऐसी नदी के आगे आएगा द गंगा, द रिवर, ठीक है। द रिवर के आगे नहीं आएगा, द गंगा के, रिवर के नेम्स के आगे आएगा, ठीक है। माउंटेन्स के नाम, अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, माउंटेन, अच्छा बताइए कि जो माउंट एवरेस्ट है इसके आगे क्या लगेगा भाई, हाँ, यस, या बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। देखिए माउंटेन एक जो पूरी पर्वत होता है, पर्वत श्रृंखला होती है इतनी बड़ी, तो पूरा पर्वत उसको बोलते हैं माउंटेन, पर्वत। और जो ये माउंट एवरेस्ट है, नंदा देवी, केटू, कंचनजंगा, ठीक है ना, ये पीक्स नेम है। तो पीक्स के नेम के आगे कभी भी दो का यूज नहीं होता है, ये कंफ्यूजन है, ठीक है ना। तो आप इस चीज को क्लियर कर लेंगे, दो का यूज कहाँ पर होता है, हमेशा माउंटेन्स के नाम के आगे, पर्वतों के, पहाड़ों के नाम के आगे, नॉट हिल, पहाड़ी के आगे नहीं, ठीक है ना। तो ये नंदा देवी, ये जो एक चोटी के नाम है, जो पहाड़ किसे कहते हैं, बहुत सी चोटियों का श्रृंखलाएं होती है, जब बहुत सी चोटियां मिल जाती हैं तो एक पहाड़ बनता है, जैसे हिमालय, इस कोने से उस कोने तक, है ना। तो उसको बोलते हैं, तो हिमालय के आगे लगेगा, लेकिन माउंट एवरेस्ट के आगे, नंदा देवी के आगे नहीं लगेगा। न्यूज़पेपर के, अखबारों के नाम के आगे, एयरलाइंस के आगे, ठीक है, इनके आगे द का यूज होता है। अच्छा एक क्वेश्चन है कि द को कभी द बोला जाता है, कभी दी बोला जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ओके। देखिए टाइम कम है, तो द जो होता है उसको जब हम, जो कोई भी नाउन होता है उसका अगर पहला अक्षर हिंदी भाषा के, ठीक है ना, कॉन्सोनेंट से होता है, कॉन्सोनेंट अभी बताया था, अ आ इ ई उ ऊ ए आई ओ आओ, है ना, आओ तक के अक्षरों को छोड़कर, ये 11 वावल होते हैं, इनको छोड़कर जितने भी बचते हैं उनसे अगर शुरू हो, ठीक है, तो वहां पर द बोला जाएगा, ठीक। जैसे द बुक, ठीक, द बुक, बी बॉ आ रहा है ना, बॉ कॉन्सोनेंट है, हिंदी भाषा का कॉन्सोनेंट बोल रहा हूँ मैं, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, नॉट इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो और वहां पर दूसरा जो टॉपिक आएगा दो के बाद, दूसरा जो टॉपिक होगा, डी कहाँ पर होगा, तो डी वहां पर यूज होता है जहां पर पहला अक्षर क्या होता है, वावल कॉन्सोनेंट होता है, जिसका पहला अक्षर क्या आएगा, वावल से शुरू होगा, वहां पर क्या होगा कि दी आएगा, वहां पर उसको दी, बेशक लेखा दो ही बोला जाएगा, टी एच ई दो ही बोला लिखा जाएगा, लेकिन बोला दी जाएगा, ठीक है। क्या बोला, जिस अक्षर का पहला अक्षर हिंदी भाषा के कॉन्सोनेंट व्यंजन क ख ग घ में आए तो वहां पर दो बोलेंगे, अदरवाइज दी बोलेंगे, ठीक है। अगर वावल से शुरू हो हिंदी भाषा के, दी बोलेंगे, ओके। इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, इनडेफिनिट, अभी डेफिनिट मतलब स्पष्ट, इनडेफिनिट उसका अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो इनडेफिनिट का मीन्स होता है अस्पष्ट, जो हमको क्लियर नहीं है, कहाँ पर जो क्लियर नहीं है, जैसे आई सॉ अ किंग, मैंने एक राजा देखा, अब इसमें ओ लगाया, मैंने ए लगाया, इट्स मीन, तो यहाँ पर क्या डिफरेंस हुआ, अरे मैंने एक राजा देखा, कौन सा राजा था, अयोध्या के राजा जी थे, श्रीलंका का राजा रावण था, कौन था, तो ओ किंग, तो ये अस्पष्ट है, कोई सा किंग नहीं है, है ना। तो ये ओ है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, ए, क्लियर। तो जहां पर ओ लगता है वो, जहां पर अस्पष्ट चीज होती है वहां और ए और एन लगता है। अब देखते पहले एन कहाँ लगता है, देखो अभी हमने बताया था कि हिंदी में 5 वावल होते हैं, ए ई आई ओ यू, हिंदी में भी हमने देखा था कि कितने वावल होते हैं, 5 वावल होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हिंदी में वावल है ए ई आई ओ यू, 5 वावल हैं, इन 5 वावलों में, तो ठीक है आपको यही बताया जाएगा कि जिस शब्द का पहला अक्षर वावल होता है वहां पर एन लगाते हैं, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता है, इसलिए आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ कि आपने क्या करना है, हिंदी भाषा के वावल देखने हैं, ओ आ ई ई ओ आओ, ठीक है, आओ तक 11 अक्षर देखने हैं, और उसका उच्चारण देखना है,
जैसे मैंने बोला अम्ब्रेला, UMBRELLA अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला में यू से शुरू हो रहा है, ठीक है, ये तो वावल भी है, ठीक हो गया, ठीक है। तो अम्ब्रेला हमने इसको देखा अम्ब्रेला, अम्ब्रेला हम हिंदी में लिखेंगे अम्ब्रेला, और जो उच्चारण आएगा अगर वो हिंदी का वावल आएगा तो वहाँ पर एन लगेगा, क्लियर, ठीक है ना। अगर नहीं आएगा तो वहाँ पर ए लगेगा, और जो स्पेशल है वो आपको पता है कि डी लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया यूनिफॉर्म, UNIFORM, यूनिफॉर्म एक शब्द है, यूनिफॉर्म मतलब पोशाक, ड्रेस होती है ना आपकी स्कूल की यूनिफॉर्म, तो UNIFORM फॉर्म होता है यूनिफॉर्म। अब देखो ये भी यू से शुरू हो रहा है, अम्ब्रेला भी यू से शुरू हो रहा है, लेकिन यू से वहाँ यू हिंदी में लिखेंगे यूनिफॉर्म में ना, तो यहाँ पर पहला अक्षर क्या हो रहा है, यो आ रहा है, यो रो लो वो हिंदी का को व्यंजन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, कौन सा अक्षर आएगा, ठीक है, ए आएगा, ठीक है, जबकि दोनों का पहला अक्षर सेम है। अच्छा हमने लिखा एम ए कहते हैं, मैंने एम ए किया है, मैंने बीए किया है, एम ए। अब यहाँ पर एम ए में क्या आएगा, ठीक है, तो एम ए में तो आपने देखना एम को लिखना है, एम हिंदी में ए भलो एडी वाला आएगा ना एम, ठीक है, ठीक है एम, ठीक है। तो एम हिंदी में आएगा, वो शुरू तो एम से हो रहा है लेकिन इसका हिंदी उच्चारण ए से आ रहा है, AIO आओ, तो हिंदी का क्या आ रहा है, वावल आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एन यूज होगा, क्लियर। जिस शब्द का पहला अक्षर हिंदी भाषा के वावल आता है वहां पर इंडेफिनिट आर्टिकल एन का यूज किया जाता है, ठीक है। अदरवाइज ये जैसे यूटेंसिल एक वर्ड है, यूटेंसिल UTENSIL, यूटेंसिल का मतलब होता है बर्तन, देखो यू से शुरू हो रहा है, तो यूटेंसिल यू से शुरू हो रहा है तो क्या होगा, ए शुरू होगा, ठीक है। तो आई होप दिस क्लास यू हैव enjoyed, but before the closing this class I want to say, you please subscribe these channels and join my new videos regularly. If you have any query about this, so you can contact me and watch regularly this, और अंत में ये बताइए कितना आपके सही क्वेश्चन हुए थे, ठीक है, इसको मत भूलना, देन आई विल कैरी ऑन नेक्स्ट क्लासेज।